भगवान शिव हमारे गुरु हैं। आइए भगवान शिव को प्रणाम करें। मैं साहब भैया को प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित सभी गुरु बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। देखिए बहन, हम लोग यहाँ शिव चर्चा है, शिव चर्चा, शिव चर्चा का अर्थ है शिव यानी महादेव, चर्चा के अर्थ होता है वार्तालाप करना, यानी कुछ सूझने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ समझने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कुछ बहना कुछ कहेंगे और हम ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। तो इसी को कहते हैं शिव चर्चा, है ना। तो और ये जो 3 सूत्र मिला है, दया, चर्चा और नमन, इसमें सारे संसार की परिधि होता है। हम लोग अभी हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी में, बस में, तो पूरा बस जो था, अभी फिलहाल में पूरा बस जो था वो शिव चर्चा, शिव शिष्यों से भरा हुआ था। कुछ कपासेड़ा की बहन थी, कुछ हम लोग गोला डेरी के बहन थे, तो बहुत से वहाँ से लोग थे, वो बैठे थे बस पर और बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। जब हम लोग उठे यहाँ ढासा बॉर्डर पर उतरने के लिए तो बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। तो हम बोले भैया आश्चर्य से नहीं देखिए, ये शिव शिष्या है, शिव शिष्या है ये। तो कह रहे कि आप लोग शिव शिष्या है, आप लोग ना वो हरिद्वार से जुड़ जाइए। मैं बोली कि हरिद्वार से क्या जुड़ना है भैया, हम लोग शिव से जुड़े हैं। और शिव जो होता है वो सारी परिधि होता है। जैसे मान लीजिए कि वो एक वृत्त है और वृत्त का मेन चीज़ होता है उसका बीच का यानी परिधि। ठीक उसी तरह से हमारे सारे देवी देवताओं में मेन चीज़ होता है शिव, और शिव जो होता है वो सारे देवी देवताओं की परिधि होता है। उसे मानकर कहीं जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे शिव शिष्या है और शिव को हम लोग गुरु माने हैं। भैया एक प्रश्न जिज्ञासा की है कि 12 दानों को रुद्राक्ष हम कंगन पहनते हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो हम रुद्राक्ष, ये 12 दाने होते हैं और ये 12 दाने बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसे बहुत सोच से कोई चीज़ हम रिसर्च करते हैं, बहुत चीज़ों को मानते हैं, रिसर्च करते हैं, तब ये 12 दाने रुद्राक्ष के दाने पहनते हैं, है ना। तो ये बड़े रिसर्च है। इसे पहनने से ना हमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मिलती है हमें, और बहुत सोच करके बनाया गया है, इसलिए हम ये पहनते हैं, है ना। और ये इसे बनाने के लिए साहब भैया बहुत मेहनत किए हैं। भैया बताए ना कि ये पहले शिव, भैया ये बताए कि वो पहले शिष्य थे, हरिंदर भैया पहले शिष्य थे जिन्हें शिव को अपना गुरु बनाया। नहीं तो 122 आदमी आए और किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, सब देवी देवताओं के रूप में आए, पूछते गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने नहीं समझाया कि शिव हमारे गुरु हैं। ये सब हम देवी देवताओं के जैसे ही पूछते थे। वहीं सिवान जे 31 अक्टूबर 1948 में उनका जन्म हुआ था अमलोरी, सिवान के अमलोरी गांव में। पिता के नाम विश्वनाथ आनंद, माँ राधिका देवी थी। बचपन में उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक नहीं था, वो हमेशा रिसर्च करते रहते थे, हमेशा शोध करते रहते थे, कुछ करने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का, हमेशा चमत्कार करने का, है ना। तो उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी उनके पिता एक बिहार ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि मेरा भी बेटा अफसर बने। ऑटोमेटिक है कि पिता अफसर रहेगा तो बेटा भी अफसर बनेगा, वो चाहते थे, लेकिन उनको तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, उनका हमेशा चमत्कार करने में मन लगता था। लेकिन क्या करें, सभी कवि को समय को देखते देखते उन्होंने अपना पढ़ाई में भी मन लगाया और पढ़ाई करते वो ऑफिसर भी बने। और ऐसे करते 2008 से एक शिष्या का निकल चला उद्घोष। ऐसे तो चलता ही था, लेकिन 2008 से ना ये पूरा रफ्तार से पकड़ने लगा शिव चर्चा। और आज आप देख ही रहे हैं कि आज इस गर्मी में ये 12 और 12 से जो 3 धूप होता है ना, वो सूर्य होता है ना, वो सीधे सर पर रहता है, यानी काफ़ी गर्मी रहती है। फिर भी इस गर्मी में हमारी गुरु बहनें आई और बैठी हुई है। क्यों? ये शिव के प्रति प्रेम ही तो है ना। ये शिव के प्रति प्रेम ही तो है जो हम इस
चमचमाती धूप में, तिलकती धूप में बैठे हुए और शिव की बातें सुन रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? शिव के प्रति प्रेम ही तो है ना। और शिव हमें जो जीवन जीने की कला को सिखाते, सब कुछ हो और जीवन जीने के तरीका ही नहीं आए तो सब कुछ बेकार है। आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी, सब कुछ है, लेकिन जीवन जीने की कला ही नहीं है। जीवन को जीना आसान नहीं होता है साहब। तो फिर जीवन को आसान नहीं है तो क्या करें? तो जीवन को आसान आप बनाइए। तो कैसे हम बनाए जीवन को आसान? कैसे बनाए हैं हम आसान? तो जीवन को आसान बनाया जाता है धैर्य से, है ना, धैर्य से, सहनशीलता से और बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करके। अगर हम दूसरों को छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे ना तो जीवन कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम बहुत सारी बातें को हम नज़रअंदाज करके चलेंगे, है ना। अगर शिव शिष्य बनना चाहते हैं तो शिव जैसा कुछ गुण लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्व के कल्याण के लिए जहर पी गए। तो हम क्या ये छोटी छोटी बातें को जहर नहीं पी सकते हैं? पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम शिव शिष्य हैं, हम पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं, है ना। तो उनके जैसा बनना है तो शिव शिष्य हैं, तो शिव शिष्य जैसा हमको थोड़ा सा गुण लाना पड़ेगा, तभी हम शिव से कहलाएंगे। और छोटी छोटी बातों को दूसरों को लेकर चलेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और 3 सूत्र करते रहिए, दया, चर्चा और नमन। इन तीनों सूत्र में ये शिव तक पहुंचने का साधन है, शिव तक जाने का एक रास्ता है। पहले में दया मांगनी है कि हे शिव, आप मेरी गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। ऐसा लगता है कि अलग अलग शब्द है, नहीं, ये दोनों एक ही शब्द है। कहा जाता है ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी क्या करता है? गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित करता है। अगर हमारे गुरु अगर दया भी नहीं देंगे तो उनसे कैसे एक बालक पिता से आग्रह करता है कि तुम मुझ पर दया नहीं भी करना चाहते हो ना तो तुम्हें करना ही होगा। उसको अधिकार जताते हैं, कर्तव्य निष्ठता के साथ अधिकार का बोध होता है। मैंने उनको मन भी नहीं करेगा तो उनसे जिज्ञासा करता है आपको मुझ पर दया करनी ही करनी है। यानी गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित करता है। और दूसरा में चर्चा करना है, दूसरों को समझाना है, बताना है, ताकि दूसरे लोग भी शिव शिष्य बन सके। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेते समय नमः, छोड़ते समय शिवाय, सांस लेते समय छोड़ते समय शिवाय। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, आओ चले शिव की ओर, शिष्य संज्ञाभूति, बहुत सारी किताबों को, मुझे किताब पढ़ने का बड़ा शौक है, खूब किताबों को मैंने पढ़ा, लेकिन इतना छोटा मंत्र मैंने आज तक नहीं जाना। नमः शिवाय 5 मंत्र होता है और इसमें सारे देवी देवताओं से बढ़कर ये बीज मंत्र होता है ना। इसे प्राण मंत्र भी कहा गया है, लेकिन और ये इसे ऊर्जा भी मिलती है हमें। तो बहुत सारी मंत्रों को आप चाहे विष्णु जी का, चाहे लक्ष्मी जी का, चाहे किसी भी अन्य देवी देवताओं को मंत्र पढ़िए, सब ना 2-2 लाइन का है, 1-1 लाइन का है, 2-2 लाइन का, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन का है। उसको पढ़ने में, याद करने में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हमारा जो नमः शिवाय है ना, उसको पढ़ने के लिए आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। नमः शिवाय कोई भी कर सकता है, बड़ा आसानी से कर सकता है। तो शिव को ही गुरु बनाइए, क्योंकि विश्व गुरु है, जगत गुरु है। शिव जैसा इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है। अभी भैया जिज्ञासा की थी शिव को ही गुरु क्यों बनाइए? तो हर एक समाज में ना अपना देवी देवताएं हो, अग्नि देवता अग्नि करता है, पवन देवताओं का पवन करता है, तो है ना, पवन देवता का पवन करता है। तो समाज में विभिन्न तरह के आदमी होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सबका अपना अपना अलग काम है। लेकिन एक पढ़ाने का काम स्पेशली टीचर का काम ही होता है कि वही एक अच्छा ढंग से पढ़ा सकता है और कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो शिव को ही गुरु माना गया है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, वो उसके जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए शिव को ही गुरु बनाया जाए। शिव जैसा इस दुनिया में, इस विश्व में कोई गुरु नहीं है। ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपने वाणु को गुरु के चरण में रखते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें।